एक ऐसा समय जब दुनिया बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। यूरोप के बड़े बड़े देश ताकत, जमीन और सम्मान के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। हर देश चाहता था कि वही सबसे शक्तिशाली बने, उसका झंडा सबसे ऊंचा लहराए। लेकिन ये होड़ धीरे धीरे एक ऐसी आग बनती जा रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। 1900 के आसपास का यूरोप देखने में बहुत विकसित और सभ्य लगता था। शहरों में रोशनी थी, लोग आधुनिक जीवन जी रहे थे, विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक डर छुपा हुआ था। हर देश अपने हथियार बढ़ा रहा था, अपनी सेना को मजबूत कर रहा था और दूसरे देशों पर नजर रखे हुए था। कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता था। जर्मनी तेजी से उभर रहा था और अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ब्रिटेन पहले से ही समुद्रों का राजा था और अपनी बादशाहत को बचाए रखना चाहता था। फ्रांस के दिल में पुरानी हार का दर्द था और वो बदला लेना चाहता था। रूस विशाल था, लेकिन अंदर से कमजोर और अस्थिर था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसके अंदर कई जातियां और मतभेद थे जो उसे धीरे धीरे कमजोर बना रहे थे। इसी बीच एक और खतरनाक भावना बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद। हर देश के लोग अपने देश को सबसे महान मानने लगे थे। ये भावना शुरू में गर्व देती है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये टकराव का कारण बन जाती है। छोटे छोटे देश भी अपने अस्तित्व और पहचान के लिए लड़ने को तैयार हो गए थे। यूरोप धीरे धीरे दो बड़े गुटों में बंट गया। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इन गुटों का मकसद था एक दूसरे से सुरक्षा, लेकिन असल में ये एक ऐसे जाल में बदल गए थे जहां अगर एक देश लड़ाई में उतरता तो बाकी सब भी खिंच जाते। सब कुछ धीरे धीरे उबल रहा था, जैसे कोई प्रेशर कुकर जो बस सीटी बजने का इंतजार कर रहा हो। फिर आया 28 जून 1914 का दिन। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ साराजेवो शहर के दौरे पर थे। ये एक सामान्य यात्रा होनी थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शहर में पहले से ही तनाव था और कुछ लोग इस दौरे से खुश नहीं थे। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, गावरेलो प्रिंसिप। वो अपने देश और अपनी सोच के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। मौका मिलते ही उसने अपनी बंदूक निकाली और 2 गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। राजकुमार और उनकी पत्नी वहीं गिर पड़े। उस एक पल में इतिहास ने करवट ले ली। ये घटना एक चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत सर्बिया को दोषी ठहराया और सख्त चेतावनी दी। सर्बिया ने कुछ शर्तें मानी, लेकिन पूरी तरह झुकने से इनकार कर दिया। और फिर युद्ध का ऐलान हो गया। लेकिन ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा। रूस सर्बिया के साथ खड़ा हो गया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, फ्रांस रूस के समर्थन में आ गया, और जब जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। एक एक करके पूरी दुनिया इस संघर्ष में शामिल होती चली गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। सैनिक हंसते हुए गाते हुए युद्ध के मैदान में जा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे जीतकर जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। जंग के मैदान में हालात बहुत भयानक थे। सैनिक जमीन के अंदर बनी खाइयों में रहते थे, जिन्हें ट्रेंच कहा जाता था। वहां हर तरफ कीचड़, पानी, बदबू और खतरा था। कई बार तो सैनिकों को अपने आसपास गिरे हुए साथियों के शवों के बीच ही रहना पड़ता था। बारिश होती तो खाइयां पानी से भर जाती। ठंड इतनी होती कि हाथ पैर सुन्न हो जाते। खाने के लिए जो मिलता वो अक्सर खराब होता, और हर पल ये डर बना रहता कि अगली गोली शायद उन्हीं के लिए हो। इस युद्ध में पहली बार ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जिन्होंने मौत को और भी खौफनाक बना दिया। मशीन गन एक साथ सैकड़ों गोलियां चला सकती थी। टैंक भारी कवच के साथ आगे बढ़ते थे, और सबसे डरावना था जहरीली गैस का इस्तेमाल। जब ये गैस छोड़ी जाती तो हवा में एक अजीब सा धुंध फैल जाता। जो सैनिक समय पर मास्क नहीं पहन पाते, वे कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। ये युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सहन शक्ति का बन गया था। सैनिक अपने घरों को याद करते, अपने परिवारों को पत्र लिखते। वे अपने डर को शब्दों में छुपाने की कोशिश करते, लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या वे कभी वापस जा पाएंगे?
फिर भी इस अंधेरे के बीच कभी-कभी इंसानियत की छोटी-छोटी झलकियां भी दिखती थीं। सैनिक आपस में बातें करते, हंसने की कोशिश करते और कुछ पल के लिए ही सही युद्ध को भूल जाते। लेकिन सच यही था, ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन के साथ ये और बड़ा और खतरनाक होता जा रहा था। और तभी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस पूरे युद्ध की दिशा बदल देता। 1917 तक आते आते यह युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। यूरोप के बाहर भी इसके असर दिखने लगे थे। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया तक इसके झटके पहुंच चुके थे। हर देश किसी न किसी तरह इस संघर्ष से जुड़ चुका था। इसी समय एक बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश करने का निर्णय किया। अब तक अमेरिका दूर से सब देख रहा था, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे और उसके अपने हित प्रभावित होने लगे तो उसने भी मैदान में उतरने का फैसला किया। ताजे सैनिक, नई ऊर्जा और आधुनिक संसाधनों के साथ अमेरिका का आना युद्ध का रुख बदलने लगा। दूसरी तरफ जर्मनी की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। लगातार लड़ाई, संसाधनों की कमी और जनता के अंदर बढ़ते असंतोष ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। सैनिक थक चुके थे, लोग भूखे थे और देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। शहरों में विरोध शुरू हो गया, लोग सड़कों पर उतरने लगे। उन्हें अब ये युद्ध बेकार लगने लगा था। 1918 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि जर्मनी के पास कोई विकल्प नहीं बचा और आखिरकार उसने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? नहीं। इस युद्ध ने जो घाव दिए थे वे बहुत गहरे थे। लाखों लोग मारे जा चुके थे, अनगिनत परिवार उजड़ चुके थे, शहर खंडहर बन चुके थे और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में डर और गुस्सा भर गया था। 1919 में एक समझौता हुआ, वर्साई की संधि। इस संधि के तहत जर्मनी पर सख्त शर्तें थोपी गईं। उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा, उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उसकी कई जमीनें छीन ली गईं। ये सजा इतनी कठोर थी कि जर्मनी के लोगों के दिल में गहरा आक्रोश पैदा हो गया। ऊपर से शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई आग सुलग रही थी। यही वो आग थी जो आने वाले समय में और भी भयानक रूप लेने वाली थी। ये युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके परिणामों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नई सीमाएं बनी, पुराने साम्राज्य टूट गए और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि जब अहंकार, डर और बदले की भावना एक साथ मिलते हैं तो वे पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और शायद अगर उस समय कुछ फैसले अलग होते तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास वही होता है जो हो चुका है। और यही कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत हमेशा युद्ध से कम हो।